चंद्रशेखर जी, इमारतें सरिया के साथ चुनावी मुद्दा भी है क्या बिहार विधानसभा चुनाव को? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को अब इमारतें सरिया, जो मुस्लिम संगठन का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है, जिसके जो प्रमुख है फैसल रहमानी, उन्होंने अपना समर्थन आजाद समाज पार्टी को दे दिया है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को दे दिया है। ऐसे में मुसलमानों का अब रुझान चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद के साथ झुकान शुरू हो गया है, क्योंकि आज मुजफ्फरपुर के जिस तरह से बैरिया स्थित एक कॉलेज परिसर में रैली का आयोजन किया गया था, जहां वक्त संशोधित कानून जो बनाए गए हैं उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि अभी भी हम उस कानून के खिलाफ है और इसके साथ ही बोधगया में जो लड़ाई चल रही है उसके खिलाफ है। ऐसे में उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर हमारे बिहार के संगठन कहेंगे तो चुनाव लड़ सकते हैं। ये बातें हम नहीं, खुद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पत्रकारों से बातचीत में इस रैली से निकलते हुए उन्होंने कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से राजद के दो मुस्लिम बड़े नेता अपने आप में हैं मुजफ्फरपुर जिले में, लेकिन मुसलमानों को इनके सभा में आने से नहीं रोक पाए। मुसलमानों की संख्या यानी कि मुस्लिम कौम के जो लोग हैं उनकी संख्या अच्छी खासी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के इस रैली में देखी। अब देखना होगा कि राजद के एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम वाली जो समीकरण है, क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण तोड़ दिया है, क्योंकि आज इनके रैली में मुसलमानों की अगली पंक्ति वीआईपी जो कतारें थी उसमें केवल मुसलमान समाज के लोग ही दिखाई दे रहे थे, मुजफ्फरपुर जिले के ही थे। अब देखना होगा कि राजद मुसलमानों को कैसे चंद्रशेखर आजाद के प्रति झुकान होने से रोकता है और उनके जो मुस्लिम नेता है वो अपने आप में किस तरह से अपने मुस्लिमों का रहनुमा चाहते हैं, वो कैसे रोक पाते हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कह रहे हैं रैली के बाद, जरा सुनिए। नहीं लड़ते हैं, आप लोग आएंगे उनके अधिकारों को उनसे लोकतंत्र में अपने ऊपर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, अपने छिने हुए अधिकारों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं, चाहे बीटीएमसी एक्ट हो चाहे वक्फ का मसला हो। दोनों मसलों पे हमारे साथियों ने एक पहल की है कि यहाँ दोनों भाईचारे मिलकर इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ने का काम करें। और मेरा विश्वास है आज जो पहल हुई है, आज यहाँ से जो अपील जाएगी वो लोगों तक पहुँचेगी और आने वाले कल में सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बीटीएमसी एक्ट जो है वो हमारे लिए सम्मान का विषय है, क्योंकि जिस तरह से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, भंते भाइयों को वहाँ से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पे जेल भेजने का काम किया, ये सरकार ने हमें चैलेंज करने का काम किया है। सरकार के इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और अगले महीने में जून और जुलाई में हम लोग पूरी तैयारी करके बोधगया में ही पूरे देश भर के साथियों को बुला के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं और हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन भीम आर्मी के साथियों के जरिए उनके नेतृत्व में अब यहाँ बिहार में और बोधगया में शुरू होगा। इमारतें सरिया के साथ चुनाव चंद्रशेखर जी, इमारतें सरिया के साथ चुनावी मुद्दा भी है क्या बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, वो चुनावी लोग नहीं है, वो जिम्मेदार लोग हैं, वो समाज का पढ़ा लिखा तबका है जो समझता है कि जो वक्फ का कानून बना इससे कितना बड़ा खतरा है। तो ये जो जिन लोगों ने चुनाव के इस तरह की चीजें फैलाई है, वो लोग ना खुद लड़ना चाहते ना किसी को लड़ने देना चाहते। सर, उत्तर प्रदेश से एक सवाल तेजी से वायरल है, देश काम करोगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गरीबों को, कमजोरों को कमजोर समझ कर उन पर जुल्म करते हैं। कल जो लोग आज जुल्म सह रहे हैं, कल उन्होंने जुल्म का जवाब देना शुरू कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपनी सोच में सुधार करके मानवता की तरफ चलना चाहिए। इसलिए मैं विशाल आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे भी सामंती सोच के लोग हैं वो अपनी सोच को जल्दी बदलने तो अच्छा खत्म होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बोलते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। चंद्रशेखर जी, आजाद समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, आजाद बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसके लिए बिहार की टीम फैसला लेगी और जो फैसला लेगी हम लोग उसका सम्मान करेंगे। क्या महागठबंधन में जाने की बातचीत चल रही है आपकी? ये बिहार के साथियों का फैसला है। हमारा गठबंधन तो जनता से है, हम जनता के हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग का मामला हो,
चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, चाहे जैनों का हो, सिखों का, बुद्धिस्टों का, हम जनता के कार्यकर्ता, आने वाले चुनाव जनता के सेवक अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। इमारतें सरिया मुस्लिम संगठन का धार्मिक बड़ा संगठन है, उनका समर्थन मिला है तो बिहार में चुनाव लड़ने की आगाज। देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, मगर मैंने कहा कि बहुत सारे फैसले वो बिहार की टीम लेगी। जो फैसले लेंगे, हमारे नेता खड़े हैं पीछे, जो फैसले लेंगे हम लोग उसका सम्मान करेंगे।